सर्वशक्तिमान जो था, जो है और जो आने वाला है। होली 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 Lord God Almighty, which was, who is and is to come. Hallelujah. Praise God. Praise God. अज़ीज़ों, आज शाम मेरे खलवैनी से शाम आप सबको हम वेलकम करते हैं। हालेलुया। कद्दूस कद्दूस खुदावंद खुदा जो था, जो कादिर मुतलक खुदा जो था, जो है और जो आने वाला है। हालेलुया। वो है, यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। हमने दुआ की है, इबादत को शुरू करने से पहले भी आप सबके साथ हमने दुआ की है कि खुदावंद की हुजूरी मांगी है। ये सब आप भी सब हमारे साथ मिलकर एक दफा फिर हम खुदावंद की हुजूरी में झुकते हैं और उसकी हुजूरी मांगते हैं। आज आसमान उसका खुला मांगते हैं, आज उससे बरकत मांगते हैं, आज उससे जो भी आपकी जरूरत है, शिफा की जरूरत है, कुछ भी है, खुशी की जरूरत है, किसी भी चीज की जरूरत है, हम उससे मांगते हैं। आइए उसकी हुजूरी में आते हैं, उसके कदमों में आते हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया। खुदावंद प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं, तेरी हम्द हो कि आज खुदावंद तू जो जिंदा खुदा है, तूने हमें जिंदों की जमीन पर सलामत रखा है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। आज हम तेरे कदमों में झुकते हैं, तेरे चरणों में झुकते हैं कि खुदावंद तू जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, खुदावंद तू जो हमारा बनाने वाला, हमारा जो रचने वाला खुदावंद परमेश्वर है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने आज का दिन हमें दिखाया। आज की शाम को तेरे यीशु नाम में मुबारक ठहराते हैं जब हम सब मिलकर खुदावंद तेरी हुजूरी में झुकते और तेरी इबादत करते हैं, हम दोस्ताना करते हैं खुदावंद, तुझसे ही अपने रास्ते मांगते हैं, अपनी बरकतें मांगते हैं, अपना खुदावंद यीशु अपनी जिंदगी मांगते हैं खुदावंद यीशु, क्योंकि तू जिंदगी का मालिक है, राह को जिंदगी तू ही है। तेरी जिंदगी अपनी जिंदगी में मांगते हैं और खुदावंद मैं तेरा खादम होते हुए खुदावंद अपनी वाइफ के साथ, तेरी खादमा के साथ मिलकर खुदावंद हम अपने तमाम तर दर्शकों के लिए, खुदावंद तमाम तर दोस्तों के लिए, फेसबुक फैमिली के लिए, खुदावंद यूट्यूब फैमिली के लिए, सब फॉलोअर्स के लिए, जो भी इस इबादत में शामिल हो उनके लिए, अपनी कलीसिया के लिए, खानदानों के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, दुआ करते हैं खुदावंद, सबको तेरे पास लाते हैं और तेरी बरकत मांगते हैं, तेरा हाथ मांगते हैं जो छोटा नहीं कि छू ना सके। आज सबको छू, जब हम जो भी कोई इस इबादत में आज शामिल होता है या अभी या बाद में, खुदावंद सबको छू और सबको खुदावंद यीशु अपनी कुव्वत ताकत अपनी हिकमत से मामूर कर, अपनी हुजूरी से भर खुदावंद यीशु, और सबको खुदावंद जो भी किसी की जरूरत है आज तेरे आसमान जो तेरा अच्छा खजाना है वहां से उनकी जरूरतें पूरी हों, उनकी खुदावंद जरूरतें पूरी हों। तेरे यीशु नाम में हम दुआ करते हैं खुदावंद। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हम्द हो। आज की हमारी इस इबादत को खुदावंद तू अपनी हुजूरी में कबूल करना और बरकत देना। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी हम्द करते हैं, तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अजीज बहनों भाइयों, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आज हम दोपहर से किसी एक फैमिली के पास दुआ के लिए गए थे, काफी दूर, 2-2.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से। तो वापस आते हुए, क्योंकि आज ये ट्रैफिक का सीजन शुरू हो चुका है, इतनी ट्रैफिक थी कि हम थोड़ा सा इबादत में करने के लिए आपके साथ लेट हो गए। मुझे पता है बहुत से लोग 6 बजे इंतज़ार करते हैं कि कब इबादत शुरू होगी, हम उसमें शामिल होंगे, मगर बहुत से लोग अपने टाइम जोन के हिसाब से, टाइम जोन के मुताबिक वो इस इबादत में शामिल होते हैं या देखते हैं इबादत को बाद में। मगर मेरा ईमान है कि खुदा उन सबको बरकत देता है। बहुत आज ठंडा है तो इसलिए मैंने आके, गला भी ठंडा हुआ तो मैंने कहा थोड़ा सा गर्म पानी करके थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा गर्म भी करें, साथ इबादत भी करते हैं। फिर जब वर्शिप करेंगे, मुझे पता पाक रो की गर्मी हमें सबको गर्माइश पहुंचाती है। प्रेज गॉड। न्यूयॉर्क में हम, यूनाइटेड स्टेट्स में, यूएसए में, न्यूयॉर्क में आज काफ़ी ठंड है, 2-3 दिन से काफ़ी ठंड है। और हम दुआ करेंगे खुदावंद आप सबको सलामती में रखे इस ठंड के मौसम में। हर किस्म की जो ठंड की बीमारियां हैं, फ्लू, नज़ला, जुकाम, खांसी और फीवर, ये सब आपसे दूर रहे। आपको हम खुदावंद के पर्दा में छुपाते हैं, यीशु के नाम में खुदावंद के पर्दा में छुपाते हैं। हालेलुया। आइए खुदावंद से मांगते हैं, ऐ खुदावंद अपना राह अपने बंदे को दिखा। खुदावंद से उसका रास्ता मांग लेते हैं।
ہم شاید اپنے اپنے راستوں پر چل رہے ہوں, بھٹکے ہوئے ہوں, ہم اس سے اس کا راستہ مانگتے ہیں. زبور 86 ہے, زبور 86 گیت کی کتابوں میں Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Lord. اے خداوند اپنے بندوں کو اپنا راہ دکھا کر اپنا راستہ دکھا کر اپنا راستہ دکھا کر ہمارے دل کو ایک طرف کر دے دنیا سے الگ کر. Sanctify us, Lord. Separate us, Lord. Cleanse us, Lord. Wash us, Lord, with your blood, Lord. ہمیں اپنے لہو سے دھو, ہمیں پاک کر, اپنا راستہ دکھا, اپنی راہ ہمیں دکھا خدا. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. ہم
हम खुदावंद तेरी तारीफ और ताज़ीम करते हैं। सारा जलाल और इज्जत तुझे देते हैं खुदा। तू ही हमारा जिंदा खुदा है, तू ही जिंदा खुदा है जो मौत के फंदों से जिसने हमें आजाद किया है, गुनाह की और मौत की शरीयत से तूने हमें आजाद किया है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो। हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Lord. Hallelujah. Praise God, praise God. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. अज़ीज़ों, एक गीत गाते सब मिलकर डिक्लेयर करते हैं, क्लेम करते हैं, क्योंकि हम जिंदा खुदा के मानने वाले हैं। आमीन। हम जिंदा खुदा के मानने वाले हैं। आप सब जिंदा खुदा के मानने वाले हो। दुनिया के सब खुदा महज बुत हैं। बुत हैं, तस्वीरें हैं, ख्याल हैं, झूठ हैं, कब्रें हैं, मुर्दा हैं, और पत्थर है, लकड़ी है, सोना है, चांदी है, बहुत किस्म के बुत हैं लोगों के। बुत है, दुनिया के सारे खुदा लोगों ने बना रखे हैं जो बुत हैं, और वो झूठ है, मुर्दा है, कुछ है नहीं। बुत, उन लोगों ने बुत बनाए हुए हैं जिनके हाथ हैं मगर वो छू नहीं सकते, जिनके पांव हैं वो चल नहीं सकते, क्योंकि वो बुत हैं। उनकी आंखें बनाई जाती हैं पेंट से, बड़े अच्छी खूबसूरत आंखें बनाई जाती हैं। जो दुनिया में लोगों के खुदा हैं, स्टैचू बनाते हुए अपने उनकी पूजा करते हैं, पर उनकी आंखें बनाते हैं मगर उनके वो देख नहीं सकते। उनके कान बनाए जाते हैं घड़ के, ढाल के, पर वो सुन नहीं सकते, ना वो सोच सकते हैं, ना वो बोल सकते हैं। बाइबल कहती है कि वो गूंगे बुत हैं। तो सीजो हमारा खुदा जिंदा खुदा है। आइए ये डिक्लेयर करते सब मिलके। प्रेज़ गॉड। एक सुर ऊंचा कर लूं मैं इसका। हालेलुया। सब मिलकर गाएंगे, डिक्लेयर करेंगे, हालेलुया, ऐलान करेंगे, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। दुनिया के सारे उम्मतों के सारे उम्मतों के सारे वो सुनते नहीं, वो देखते नहीं, वो सुनते नहीं, वो देखते नहीं, वो छूते नहीं, वो महसूस है। दुनिया के सारे महसूस है, लेकिन हमारा खुदा, लेकिन हमारा खुदा, वो तो सुनता भी है, वो देखता भी है, वो सुनता भी है, वो देखता भी है, वो छूता भी है, क्योंकि जिंदा है वो। दुनिया में सारे महसूस है, उम्मतों के सारे महसूस है। कोई है अब्दी चट्टान, कोई है अब्दी चट्टान, वही साथ रहता है, वही माफ करता है, वही माफ करता है, वही माफ करता है, वही साथ रहता है, जिंदा है वो। दुनिया के सारे महसूस है, उम्मतों के
बंधन तोड़ता है, वही जीता देता है, वही बंधन तोड़ता है, वही राह दिखाता है, क्योंकि जिंदा है वो दुनिया के सारे मानव महसूस हैं, उम्मतों के सारे मानव महसूस हैं। वो है खुदावन खुदा, वो है खुदावन खुदा, उसने फतह पाई है, उसकी कब्र खाली है, उसने फतह पाई है, उसकी कब्र खाली है, उसकी नाम जलाली है, क्योंकि जिंदा है वो दुनिया में सारे मानव महसूस हैं, उम्मतों के सारे मानव महसूस हैं। वो देखे वो सुनते नहीं, वो देखे नहीं, वो छूते नहीं, उनके सुनते हैं दुनिया के सारे मानव महसूस हैं। लेकिन हमारा खुदा, लेकिन हमारा खुदा, वो तो सुनता भी है, वो देखता भी है, वो सुनता भी है, वो देखता भी है, वो छूता भी है, क्योंकि जिंदा है वो दुनिया के सारे मानव महसूस हैं, उम्मतों के सारे मानव महसूस हैं, वो महसूस हैं, वो महसूस हैं। एक दफा फिर से कन्फेशन करेंगे, ऐलान करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, प्रोक्लेम करेंगे। लेकिन हमारा खुदा, लेकिन हमारा खुदा, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। लेकिन हमारा खुदा, वो तो सुनता भी है, वो देखता भी है, वो सुनता भी है, वो देखता भी है, वो छूता भी है, क्योंकि जिंदा है वो दुनिया के सारे मानव महसूस हैं, उम्मतों के सारे मानव महसूस हैं, वो महसूस हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये इब्लीस को, शैतान को, उसकी बदरूहों को ये नहीं पसंद कि आप मैं हम ये डिक्लेयर करें कि हमारा खुदा जिंदा खुदा। वो इब्लीस चाहता है कि आप, हम, सारी दुनिया, सारे इंसान मुर्दा खुदा पर, बुतों पर ईमान रखें, बुतों की पूजा करें, बुतों के आगे कुर्बानियां चढ़ाएं, बुतों से मांगे, बुतों से बातें करें, जो कि बुत हैं, महज बुत हैं। इब्लीस ये चाहता ही नहीं कि आप ये डिक्लेयर करें। ये उसके लिए बड़ी खतरनाक बात होती है। एक दफा मैं आल्बनी में कन्वेंशन थी, तो हम लोग, मैं वर्शिप लीड कर रहा था वहां पर आल्बनी में। तो पास्टर फारूक जॉन के चर्च में पास्टर रानी एल्बिना लाल ने, उन्होंने प्रीच करना था, काफी साल पुरानी बात है। तो मैं सर्विस लीड कर रहे थे, तो हम लोग ये गीत गा रहे थे। तो गीत गा रहे थे, वो जो मुश्किल कुशा है, वही शिफा देता है, वही बंधन तोड़ता है। ये वर्ष मैंने खत्म की है, तो क्योंकि जिंदा है वो, तो मेरा गला डीमंस ने लिटरली, मैं
मैं बाजा बजा रहा हूँ और वर्शिप कर रहा हूँ, हम लीड कर रहे हैं, सब लोग गा रहे हैं, क्वायर वर्शिप मेरे साथ है, तो हम डीमंस ने मेरा गला चोक कर दिया, गला लिटरली दबाया डीमंस ने, और एक डीमन नहीं, वो पता नहीं कितने डीमन होंगे वहां पर। और आप कहेंगे कि चर्च के अंदर कहां से डीमन आ गए वहां पे, वो वहां पे तो वर्शिप हो रही थी, ऐसा नहीं है, वो सब जगह आ जाते हैं जब, बट जब स्ट्रॉन्ग वर्शिप शुरू होती है और यीशु की इबादत वहां पर लिटरली होती है, उसका तक लगता है, उसकी लोगों की हमदो सना पे, तो उस वक्त इब्लीस भाग जाता है। बट स्टिल वो मौका ढूंढता रहता है कि वो किसी ना किसी का चर्च में बैठे हुए लोगों का माइंड खराब करे, उनको कलाम ही ना सुनने दे, उनको वर्शिप ना करने दे, तरह तरह की बातें। तो मैं जब ये गीत गा रहा था तो मेरा गला लिटरली इब्लीसी कुव्वतों ने गला दबाना शुरू किया कि मेरी आवाज ही ना निकले, मेरी आवाज बंद हो गई। ये मैं वर्ष गा रहा था। फिर जो आखिरी वर्ष है कि वो है खुदावन खुदा, मैं खुदावन खुदा कह रहा हूँ, और वो मेरा गला जो है ना वो दब रहा, और ज्यादा दब रहा, मेरे से मेरी आवाज नहीं निकल रही। मैं कहना मांग रहा हूँ कि उसने फतह पाई है, मेरी बड़ी मुश्किल से मेरे मुंह से निकला, क्योंकि क्वायर भी गा रही थी साथ में, तो मेरा तो गला एकदम से थोड़ा सा चोक हो गया, और मगर क्वायर ने ये गाया कि वो खुदावन वो है, खुदावन खुदा, उसने फतह पाई है। तो और फिर मेरी एकदम से मेरे को ना, मेरे अंदर एक स्ट्रेंथ आई, जैसे क्वायर ने कहा कि उसने फतह पाई है, मेरे अंदर भी स्ट्रेंथ आई, और मैंने ये मेरे मुंह से पूरी आवाज से, जैसे मैं इस आवाज से मैं वर्शिप कर रहा था, मेरे मुंह से निकला कि उसकी कब्र खाली है, उसकी कब्र खाली है। तो जैसे ही मैंने कहा उसकी कब्र खाली है, उसका नाम जला लिया, तो मेरा गला से एकदम से वो डीमंस ने छोड़ दिया, एकदम से वो रिलीज हो गया। और फिर उसके बाद वहां पर बड़ी डार्कनेस थी, बड़ा हमला था, मगर खुदाम का शुक्र है कि बड़ी अच्छी इबादत थी। तो पास्टर रानी भी थी वहाँ पे, उन्होंने प्रीच करना, तो वो भी बताने लगी कि मैं जब प्रीच कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि माइक्रोफोन से मेरी आवाज़ जो है ना वो कोई मेरे को दबा रहा है। तो बड़ा वो सब कुछ क्लियर हो गया जब और ज़्यादा हम डीपली इबादत में खुदा उनकी वर्शिप में गए, उसका कलाम के अंदर गए, तो वो सब माहौल वहाँ से क्लीन होगा, क्योंकि वहाँ पर एक नहीं दो नहीं पता नहीं कितने हज़ारों के हिसाब से वहाँ पर बदरूहें थी जो वो भाग गई वहाँ से। वो नहीं चाहती कि ऐसी इबादत हो। सब जगह पर चर्चेज में ऐसे इसी कुव्वतें काम करती हैं। हालेलुया। आइए दुआ करते हैं और हम खुदावन के पास आते हैं, खुदावन के पास आते हैं, उसके कदमों में आते हैं, उसकी आज राहें हम तलब करते हैं कि वो क्या चाहता है हमसे, क्योंकि वो जिंदा है, वो जिंदा है। उसकी शान के शायान हम इबादत करें, उसकी मर्जी के शायान, उसके कलाम के शायान, उसकी पाकीज़गी के शायान उसकी इबादत करें। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। आइए हम दुआ करते हैं, पास्टर सारा के साथ मिलकर कलाम के लिए दुआ करते हैं, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। मेहरबान आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते खुदावंद आज की इस शाम के लिए। एक बार फिर आए खुदावंद, तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरी हुजूरी में हाजिर हो सकें। और आए खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू जिंदा खुदा है। तू ऐसा खुदा नहीं कि तू कोई महज बुत है, तस्वीर है, ख्याल है या झूठ है, बल्कि तू जिंदा है, तू सच्चा है, तू कादिर मुतलक खुदा है। आसमान और जमीन का बनाने वाला, आसमान और जमीन तेरे ही दम से कायम है। हर चीज आए खुदावंद तेरी ही कुदरत से बनाई गई है। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं कि हम उस खुदा को मानते हैं, उस खुदा को जानते हैं, वही हमारा खुदा है। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। इस वक्त तू हमारे बीच में मौजूद है, इस वक्त तू हमारे साथ हाजिर है, क्योंकि तेरा वादा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, मैं उनके बीच में हाजिर हूँ। आए खुदावंद तू हाजिर है। आए खुदावंद तू, तेरे लिए कोई आए खुदावंद दूरी, कोई फासला मानी नहीं रखता। खुदावंद तू जैसे यहाँ पर मौजूद है, तो अपने लोगों के साथ जहाँ जहाँ भी वो आए खुदावंद देख रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ इबादत में शामिल है या बाद में भी शामिल होते हैं, खुदावंद यीशु तू उनके साथ हाजिर है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं यीशु जी। और आए खुदावंद हम तुझसे ये मांगते हैं खुदावंद, अपने कलाम को नाजिल कर, अपने कलाम को तू आए खुदावंद यीशु, जिसको तूने हर नाम से ज्यादा आए खुदावंद कुव्वत बख्शी है, हर नाम से ज्यादा आए खुदावंद तूने कुदरत बख्शी है। और आए खुदावंद वो तेरा कलाम है, और जब वो नाजिल होता है, जब वो आता है खुदावंद, तो आए खुदावंद बंद और गुदे गुदे में उतर जाता है और बहुत सी कुदरत का काम दिखाता है। खुदावंद आज हम तुझसे एक बार फिर दरखास्त करते हैं खुदावंद, आज जो आए खुदावंद तूने बरकतें
जो कुव्वत, जो कुदरत तूने अपने लोगों के लिए रखी है, हमारे लिए रखी है खुदावंद यीशु, हम उसको रिसीव करने वाले हो तेरे कलाम की बदौलत है खुदावंद, तेरी कलाम की सच्चाइयों को जानने के लिए खुदावंद हमें हमारे कानों को, हमारे दिलों को आए खुदावंद रिसीव करने वाला, आए खुदावंद हासिल करने वाला, आए खुदावंद दिल और कान इनायत करें खुदावंद। तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे बंदा के लिए खुदावंद, और आए खुदावंद हम दुआ करते हैं कि जो कुछ वो आज हमसे तेरा कलाम शेयर करे खुदावंद, वो हम सब की जिंदगी के लिए बाइस से बरकत हो, और हम सब आए खुदावंद तुझ में शालमान हो, खुशी मनाएं, और आए खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। आज मिरेकल हो आए खुदावंद यीशु, ऐसे मिरेकल्स जिसके लिए अभी तक मेरे बहन भाई खुदावंद किसी बात के लिए दुआ कर रहे हैं, तरस रहे हैं खुदावंद, वो मिरेकल उनकी जिंदगी में हो आए खुदावंद। किसी किस्म का कोई डिले, किसी किस्म की कोई ऐसी आए खुदावंद डिले करने वाली कोई भी स्पिरिट अगर किसी की भी जिंदगी में काम कर रही है, तो यीशु के नाम में वो दूर हो, ताकि हर एक को आज उसकी आए खुदावंद यीशु जरूरत पूरी हो, उसकी खुशियां उनको मिले, और आए खुदावंद तुझे सब तो चला तेरी शुक्रगुजारी करते हुए ये दुआ तेरे कुदूस यीशु नाम में हम तुझसे मांगते हैं और तुझी से पा लेते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, आमीन। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अजीज बहनों भाइयों, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत शाम के लिए, जो खुदावन का हाथ जो बढ़ा हुआ है और हम सब की जिंदगियों में वो मौजज़े करने के लिए तैयार है। बहुत दफ़ा हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में मौजज़ा क्यों नहीं होता, तो ये शाम इसीलिए है। ऑलवेज जो कलाम के भी जो बातें हम लोग शेयर करते हैं वो इसीलिए होती हैं कि हम सीखे, हम लोगों को जो कुछ हमने सीखा है हमारी ज़िंदगी में, तो हर रोज़ मौजज़े होते हैं। बहुत ऐसे भी हैं कि बहुत से मौजज़ों का हम वेट करते हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं, मगर हम ज़रूर सोचते हैं कि वो मौजज़े होंगे, क्योंकि हर रोज़ होते हैं हमारी ज़िंदगी में मौजज़े। तो आइए खुदावन के कलाम में देखते हैं कि अभी हम जैसे मैंने शुरू में बताया था कि हम लोग अभी एक फैमिली के साथ दोपहर को प्रेयर के लिए गए थे काफ़ी दूर। तो वहाँ पर 91 ज़बूर का हम जिक्र कर रहे थे। तो अजीज़ों, हम जब मौजज़ात का जिक्र करते हैं तो मौजज़ात जो है वो सब के लिए नहीं होते। हम बेशक किसी की ज़िंदगी में कोई सुपर नेचुरल काम होता है, जो अनहोना काम होता है, जो होता है, तो उसको मौजज़ा कहते हैं। चाहे वो किसी मज़हब से इंसान ताल्लुक़ रखता है या किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, उनकी ज़िंदगियों में जब सुपर नेचुरल अनहोना काम कोई हो जाता है तो वो उसको मौजज़े का नाम दिया जाता है। वो खुदा का रहम भी हो सकता है, खुदा का फजल भी हो सकता है, किसी खुदा की मोहब्बत भी हो सकती है। आमीन, कि वो ऐसा करना चाहता है खुदा। कई दफ़ा उसमें वो, क्योंकि वो किसी का तरफदार नहीं है, वो किसी का तरफदार, खुदा जो है वो किसी का तरफदार नहीं है। उसकी बारिश जो है, उसकी बारिश नेकों और बदों पर सब पर पड़ती है, उसका सूरज नेक और बद सब पर चमकता है। आमीन, वो किसी का तरफदार नहीं है, सब के लिए। बट कुछ ऐसी बातें हैं जो सिर्फ उन्हीं के लिए हैं जो उसके अंदर है। आमीन, जो उसमें रहते हैं, उसके साया में रहते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, उसको अपना खुदावंद जानते हैं और उसके साथ उन्होंने दिल लगाया है, उसका नाम पहचाना है। आमीन, वो बरकतें, वो वादे और बेनिफिट्स जो हैं वो उन्हीं लोगों के लिए है। वैसे जो उसकी प्रोविडेंस है, जो उसकी इलाही जो उसकी मेहरबानियां हैं, वो बेशक सब इंसानों के लिए, सब इंसानों को उसने बनाया है, जो सबको वो रोटी रिज़्क देता है। पर बहुत से ऐसे बेनिफिट्स हैं, बहुत सी ऐसी बरकतें हैं जो सिर्फ उसके चाहने वाले, उसके मानने वाले, उसके साथ रहने वाले, उसके खौफ में जिंदगी गुजारने वालों के लिए ही हैं सिर्फ। आमीन, उनके लिए ही हैं सिर्फ, और दूसरों के लिए नहीं है। इसलिए 91 ज़बूर की जो पहली आयत है
91 साम 91 भजन संहिता 91 जो है उसकी जो फर्स्ट वर्स है उसमें जो लिखा है कि जो हक ताला के पर्दा में रहता है, हक ताला के जो पर्दा में रहता है वो कादरे मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। तो अजीजों यहां पर अगर इंग्लिश में इसको मैं पढ़ता हूं तो NKJV में यहां यूं लिखा है he who dwells, जो रहता है, वो जो रहता है कहां? In the secret place of the most high God, in the secret place of the most high, हक ताला के जो पर्दा में रहता है, जो उसकी छिपने की जगह, जहां जो उसका पर्दा है, उस पर्दे में जहां पर वो रहता है, वो शख्स shall abide under the shadow of the Almighty, वो जो हक ताला की पर्दा में रहता है वो कादरे मुतलिक जो है खुदा, जिसको किसी और से कुदरत लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद कादिर है। I mean, वो खुद ऑल इन ऑल है, उसकी सारी कुदरत है। I mean, दूसरी हम उससे कुदरत लेते हैं, उस हासिल करते हैं, फरिश्ते उससे कुदरत हासिल करते हैं, वो कुदरत वो कादर मुतलिक है, वो ऑल इन ऑल पावरफुल है। I mean, तो उस शख्स के बारे में लिखा है कि he who dwells in the secret place of the most high, वो जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। ठीक है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। अजीजों, हक ताला जो है, जो सबसे बड़ा माबूद है, सबसे बड़ा खुदा है। जैसे अभी हमने गीत भी गाया, दुनिया के सब खुदा महजबूत हैं और कुछ भी है, झूठे हैं, बदरुए हैं, शैतानी कुव्वतें हैं, वो खुदा से नीचे है, ऊपर नहीं है। I mean, खुदा वो हक ताला है, वो सबसे बड़ा खुदा है, वो मोस्ट हाई गॉड है। I mean, वो मोस्ट हाई गॉड है, वो दुनिया का बनाने वाला है, वो क्रिएटर गॉड है। I mean, वो एलोहीम खुदा है, वो एडोनाई खुदा है। I mean, जिसने आसमान और जमीन को और सब कुछ, जो कुछ इसमें आसमान में भी जो कुछ है, जमीन पर भी जो कुछ है, उसने बनाया है। समुद्रों को उसने बनाया, समुद्रों में जो कुछ है, पानियों में जो कुछ है, उसने बनाया है। तो अजीजों, हम पर्दे की बात कर रहे हैं और अभी जहां पर हम किसी के घर गए थे तो वहां पर भी यही बात कर रहे थे। तो हम वहां पर एक खुदावन ने एक बात, पाकरू ने एक रेवोल्यूशन दिया कि खुदा का जो पर्दा है वो हमारे रहने की जगह है। हक ताला के जो पर्दा में रहते हैं, राइट, ऐसे लिखा हुआ यहाँ पे, तो वो हमारे रहने की जगह। तो हम जो अपने घरों में रहते हैं, जो भी हमारा फिजिकल एड्रेस होता है, जो भी कोई एड्रेस होता है, तो उस एड्रेस पर हम रहते हैं, उस मोहल्ले में हम रहते हैं, उस नेबरहुड में, उस गांव में, उस शहर में, उस मुल्क में हम रहते हैं। ठीक है, वो उसके हिसाब से हमारा एड्रेस होता है, जो कि पूरा एड्रेस जब लिखा जाता है तो जहां रहते हैं वो घर का नंबर होता है और उसके बाद जिस गली में रहते हैं उस गली का नाम या नंबर लिखा जाता है। फिर उसके बाद उस नेबरहुड का नाम लिखा जाता है। फिर जिस शहर में रहते हैं उस शहर का नाम लिखा जाता है। फिर अगर उस मुल्क से बाहर वो डाक जारी हो या कहीं पे हमने लिखना हो, किसी फॉर्म में भरना हो, तो उस मुल्क का भी नाम लिखते हैं जहां पर वो घर है हमारा, जहां पर एड्रेस है हमारा। I mean, तो इसी तरीके से हम ये फिजिकल बात है, ये नेचुरल लिटरल बात है जो हमें हम देखते हैं, जो हम अपने एड्रेस के हवाले से। तो इसी तरीके से हमारा रूहानी एड्रेस भी जो है, हमारा रूहानी एड्रेस भी ऐसे ही होना चाहिए। I mean, होना चाहिए। इसलिए यहां पर लिखा है कि हर कोई नहीं, जो शख्स जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो
कादरे मुतली के साया में सकूनत करेगा। तो अगर हमारा जो स्पिरिचुअल एड्रेस है, रूहानी जो हमारा पता है रहने का, अगर वो हक ताला का पर्दा है और वो हक ताला का खुदा जो आसमानी खुदा है, आसमानी बाप हमारा, उसका पर्दा क्या है? वो पर्दा यीशु मसीह है। हालेलुया। वो खुदावन यीशु मसीह है जिसमें हम रहते हैं। तो हमारा अगर रूहानी एड्रेस जो है वो खुदावन यीशु मसीह है, तो उसके अंदर रहने के लिए, रहने वाले या रहने वालों के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, खुदा के वादे हैं जो दूसरों के लिए नहीं है। हालेलुया। जो दूसरों के लिए नहीं है। आई मीन जैसे फर्ज करें जब हम नेचुरल हैबिटेट में, जो आम दुनिया में, दुनियादारी में जब हम दुनिया में रहते हैं, जो जियोग्राफिकली तो माशरती तौर पर भी जब हम रहते हैं, तो हम चूज करते हैं रहना कि हमने वहां उस एरिया में रहना है, वहां ये बेनिफिट्स है। ठीक है। हम यहाँ न्यूयॉर्क में रहते हैं ना, ये हमारी चॉइस है। हम जहां पर रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस एरिया में, ये भी हमारी चॉइस है। ठीक है। ये हमारी चॉइस है कि हम यहाँ पर, हमारा घर है, हम यहाँ पर रहते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स है। हम बहुत दफा बेनिफिट्स की बात करते हैं। ओके, हम यहाँ से हर किस्म की ट्रांसपोर्टेशन नजदीक है, यहाँ से ट्रेन स्टेशन नजदीक है, यहाँ से बस मिल जाती है, यहाँ दुकानें हैं, यहाँ ये है, यहाँ वो है। जैसे हम न्यूयॉर्क में रहते हैं, 5 बोरोज में, यहाँ पे मेडिकल की फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं। दूसरी स्टेट्स या शहरों की बजाय बहुत से ऐसे शहर, न्यूयॉर्क के जो पूरी स्टेट है उसके ऐसे शहर हैं जो जिनमें मेडिकल के बेनिफिट्स इतने अच्छे नहीं है जितने कि ये 5 बोरोज के अंदर है। ब्रुकलिन, क्वींस, मैनहट्टन और स्टैटन आइलैंड के जो बेनिफिट्स हैं, यहाँ पर मेडिकल के बेनिफिट्स भी यहाँ पर रहने वालों के लिए जो स्टेट के बेनिफिट्स हैं वो दूसरी जगहों की, दूसरी शहरों से अलग हैं और अच्छे हैं। आई मीन क्योंकि हमें पता है बहुत सारे स्टेट्स में लोग मूव हुए, टेक्सास में और डिफरेंट स्टेट्स में मूव होते लोग, तो वो भी अपनी चॉइस के मुताबिक वो होते हैं कि वहाँ का रहन सहन अच्छा है, वहाँ की एनवायरनमेंट अच्छी है, मौसम अच्छा है, या कोई भी जो भी फैसिलिटीज बेनिफिट्स लोगों को पसंद आते हैं, वहां पर रहते हैं तो लोग वहां पर मूव होते हैं। तो इसी तरीके से चीजों हम भी बेनिफिट, हम जहां रहते हैं, हमारा फिजिकल एड्रेस जो भी है दुनिया में, वो वहां पर हम अपनी चॉइस की वजह से रहते हैं कि हमारे वहां पर कुछ ना कुछ हमें पसंद है, वहां पर कोई ना कोई बेनिफिट्स है, वहां पर कोई ब्लेसिंग्स है, जहाँ इसलिए हम वहां पर रहते, कन्वीनियंस है वहां पर, इसलिए हम रहते हैं। और बहुत सारी चीजों के लिए तो अजीजों हमारा रूहानी एड्रेस भी इसी तरीके से है कि जब हमारा रूहानी एड्रेस होता है, हम हक ताला के पर्दा में रहते हैं, खुदा यीशु मसीह के अंदर रहते हैं, तो हमारी भी इसी तरीके से चॉइस होती है कि हमने उसके अंदर रहना है या नहीं रहना है। तो अजीजों एक्चुअल में अब मैं दुनियादारी के हिसाब से ऐसे इसलिए समझा रहा हूं कि खुदाम यीशु मसीह से हमने सीखा है, वो हमारा उस्ताद है, पाक रूह हमारा उस्ताद है, कि खुदाम यीशु मसीह जब जमीन पर थे तो वो जो रूहानी बातें थी, जो रूहानी बरकत, आसमान की बादशाही की बातें थी, वो जमीन की पर नेचुरल चीजों से खुदाम यीशु मसीह तमसीलों में बातें किया करते थे। इसलिए हमें ज्यादा अच्छी तरह समझ आता है जिन बातों को हम समझते हैं। तो अजीज, कभी कभी हम फॉर्म्स भरते हैं तो उसमें हमें लिखना पड़ता है अपना एड्रेस, और हम लिखते, कई दफा होता है किसी फॉर्म में होता है टेम्पररी एड्रेस या परमानेंट एड्रेस लिखा होता है, परमानेंट एड्रेस। तो अजीजों हमारा जो परमानेंट एड्रेस है, रूहानी तौर पर हमारा परमानेंट एड्रेस हक ताला का पर्दा ही होना चाहिए। हालेलुया। बेशक दुनियादारी में रहकर हमें फॉर्म पर लिखना पड़ता है, कई दफा कई जगह पे ऐसे फॉर्म होते हैं कि हमें लिखना पड़ता है कि ये हमारा परमानेंट एड्रेस है, ये हमारा टेम्परेरी एड्रेस है, हमें दो एड्रेस लिखने पड़ते हैं। पर अगर हमारा ओरिजिनली हमारा रूहानी तौर पर हमारा परमानेंट एड्रेस हक ताला का पर्दा होना चाहिए। हालेलुया। हक ताला का पर्दा होना चाहिए, खुदा का पर्दा होना चाहिए, और वो खुदावन यीशु मसीह है। हालेलुया। उस पर्दे का नाम है यीशु मसीह, कि हम उसमें अजीजों 32 ज़बूर में लिखा है कि वो हमारे छिपने की जगह है, और बहुत जगह पे भी लिखा हुआ है। मैं एक आयत पढ़ते हैं 32 ज़बूर में, 32 साम 32 में उसकी 7वीं आयत में लिखा है, तू ज़बूर नवीस दाऊद बादशाह, जिसका ये ज़बूर है 32 ज़बूर, वो कहता है तू मेरे छिपने की जगह है, तू मुझे दुख से
बचाए रखेगा, तू मुझे रिहाई के नगमों से घेर लेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि तू मेरे छिपने की जगह है, तू मुझे दुख से बचाए रखेगा। अजीजों, मैं नहीं समझता कि या आप अगर कोई आप में से या कोई भी ऐसा हो शख्स वो कहे कि मुझे कभी कोई दुख नहीं हुआ। ऐसा दुनिया में कोई शख्स नहीं है जो कहे या दाऊद बादशाह कहे कि मुझे कभी दुख नहीं हुआ। हम जब दाऊद बादशाह की जब शुरू से लेके जब से वो उसको अनॉइंट किया गया है, चरवाहा था जब वो यस्सी के घर में अनॉइंट किया गया, सैमुअल ने अनॉइंट किया, उसके बाद से लेकर दाऊद बादशाह की डेथ तक हम अगर देखें सारी हिस्ट्री को, तो कितनी दफा कैसे कैसे दुख दाऊद बादशाह की जिंदगी में भी आए हैं। तो वो कैसे लिख सकता है, वो उसने क्यों लिखा है ये? इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम में से भी कोई नहीं ये कह सकता कभी कुछ, जितने हम खुदा परस्त हों, खुदा के साथ चलने वाले, हम कोई भी नहीं कह सकता कि हमारी जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं आया। अजीजों, दुख आते हैं क्योंकि दुख जो है एक हमला होता है, इब्लीस का हमला है, जो वो दुख पहुंचाना करता है, चाहता है कि हमारा दिल टूटे, हमें किसी ना किसी तरीके से दुख पहुंचे। और एक इंसानी, और हमें इंसानों को नहीं, खुदा को भी दुख पहुंचता है, खुदा भी दुखी होता है। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं गाय बगाए डिफरेंट स्क्रिप्चर्स में पढ़ते हैं कि खुदा भी दुख करता है, खुदा को भी दुख होता है। और वो दुख उसको अपनी किंगडम में नहीं होता, उसको उसका जो किंगडम इंसानों में है, इंसान जो है ना, इंसानों की तरफ से उसको दुख मिलता है। उस इंसानों की तरफ से उसको जरूर दुख मिलता है, खुदा भी दुखी होता है। तो दाऊद बादशाह जो है, और हम इस बात में को कहते हैं कि क्योंकि उसी ने ये डिक्लेयर किया है खुदा के लिए कि तू मेरे छिपने की जगह है, तू मुझे दुख से बचाए रखेगा। दुख आते हैं, मगर ऐसे कई लोग हैं जो हक ताला के पर्दा में रहते नहीं हैं, जो उसमें छिपे नहीं हैं, जो उसको नहीं मानते कि वो उनकी छिपने की जगह है। उनकी जिंदगी में अगर दुख आता है तो वो दुख उनकी जिंदगी में परमानेंट जो दुख है ना, वो अपना एड्रेस उनकी जिंदगी में बना लेता है परमानेंट, उनके अंदर रहने लगता है। क्योंकि वो खुद उसके पर्दा में, खुदा के पर्दा में नहीं रहते, उनका एड्रेस वहां नहीं है, वो छिपाए नहीं गए, क्योंकि वो छिपने की जगह है हमारी, रूहानी तौर पर हमारी छिपने की जगह है। जब भी हम दुखी हों तो उसके पास आए, उसमें अपने आप को पना लें, और वो हमें दुख से बचाए रखेगा। दुखों का हमला जरूर होगा, दुख हमारी जिंदगी में आएगा जरूर, मगर वो उसको निकाल बाहर करेगा, उसको हमसे दूर कर देगा। हमारी जिंदगी में एक सुकून, एक अजीब सी शांति, तसल्ली आ जाएगी कि ये दुख हमारे लिए कोई भी चीज नहीं है, ये दुख कुछ नहीं है। हम जानते हैं खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए, ये आम बात है, हर मसीह को पता है कि यीशु ने हमारी खातिर दुख उठाए हैं। हालेलुया, हमारी खातिर उसने दुख सहे हैं, वो दुखों में से गुजरा है। और इसी तरीके से जो दाऊद बादशाह ये लिख रहा है कि तू मेरे छिपने की जगह है, तू मुझे दुख से बचाए रखेगा, और तू मुझे रिहाई के नगमों से घेर लेगा। हालेलुया, वो खुदा ऐसा खुदा है जो हमारी छिपने की जगह है, जो दुख से बचाता है हमें। दुखों का हमला होता है, दुख का हमला होता है, पर वो हमें उस दुख में से रिहाई देता है, जल्दी से रिहाई देता है, जब हम जानते हैं कि हम उसके पर्दा में रहते हैं, जब हम अपने आप को उसमें छुपाते हैं, ये डिक्लेयर करते, ईमान रखते कि वो हमारे छिपने की जगह और हम उसमें हैं। हालेलुया, तो वो हमें फौरन वहां से रिहाई करता है, दिलाता है, और हमारी जिंदगी में एक रिहाई के नगमों का मतलब है कि खुशी के गीत, खुशी की रागनी, खुशी के वर्ड्स हमारी जुबान पर आ जाते हैं, हमारे माइंड में आ जाते हैं। हम खुश हो जाते हैं कि दुख हमारी जिंदगी से दूर हो गया, आस्ते आस्ते या वो दुख फेड हो जाता है, खत्म हो जाता है। हम उस दुख को भूल जाते हैं कि खुदा बरकतें ऐसी दे देता है, या ऐसी हमारे साथ वो मेहरबानियां करता कि हम अपने उस दुख को भूल जाते हैं, और हम खुदा उनकी खुशियों में शामिल होते। जब उसकी खुशी हमारी जिंदगी में पूरी होती है तो हमारी खुशी भी
हमारी जिंदगी में फिर पूरी होती है। आमीन, प्रेज गॉड। तो हमारी जिंदगी में वो रिहाई के नगमात जो हैं वो हमारी जिंदगी में आ जाते हैं, हम खुशी के गीत गाने लगते हैं। प्रेज गॉड। 27 ज़बूर में उसकी 5वीं आयत में भी ऐसा लिखा है कि वो हमारी पनाहगाह है, हमारी छिपने की जगह है और वो हमारी पनाहगाह है। 27 ज़बूर में लिखा है, और 27 ज़बूर भी दाऊद बादशाह का ही ज़बूर है। तो उसकी अगर हम 5वीं आयत में पढ़े तो लिखा है, क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शामियाना में पोशीदा रखेगा। हालेलुया। शामियाना तंबू को बोलते हैं, एक कवरिंग को बोलते हैं शामियाना में। मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शामियाना में पोशीदा रखेगा, छुपा के रखेगा, मुझे पोशीदा रखेगा, मुसीबत को मैं मिलूंगा ही नहीं। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो मुझे अपने खैमा के पर्दा में छुपा लेगा, वो मुझे चट्टान पर चढ़ा देगा, वो मुझे पर्दा अपने खैमा के पर्दा के अंदर छुपा लेगा, पर्दा के अंदर छुपा लेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, खुदावन हमारा ऐसा खुदा है जो जिंदा है, वो जिंदा है, और जब हम उसके पर्दा में रहते हैं तो वो मुसीबत के दिन हमें उस पर्दा में पोशीदा रखता है, छुपा के रखता है। हालेलुया। और वो जो खैमा, उसकी जो कवरिंग हम पर होती है, उस पर्दा में वो और छुपा लेता है। जैसे मुर्गी बाहर छोटे चूजों को लेकर फिर रही होती है, वो देखती है अगर कोई चील या उकाब कोई आया तो सब बच्चों को अपने परों के नीचे वो छुपा लेती है। हालेलुया। कि वो मुसीबत आई है, वो मौत आई है, वो शिकारी परिंदा कोई आया है, तो मुर्गी जैसे चूजों को, छोटे चिक्स को अपने परों के नीचे छुपा लेती है। इसी तरीके से खुदावन भी मुसीबत के वक्त में, मुसीबत के दिन वो अपने शामियाना में हमें वो पोशीदा कर लेता है, रखेगा, और वो हमें अपने खैमा के पर्दा में छुपा लेता है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के नीचे मुसीबत के वक्त छुपा लेती है, प्रोटेक्शन देती है। हालेलुया। इसी तरह हमारा खुदावन भी है अजीजों, हमारा परमानेंट एड्रेस हक ताला का पर्दा ही होना जरूरी है, क्योंकि उसमें हम महफूज रहते हैं, उसमें हम पनाह लेते हैं, और उस एड्रेस पे रहना जो है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। यसाया नबी के सहीफे में भी ऐसा ही लिखा है कि वो हमारी पनाहगाह है, वो हमारी यसाया 32 बाब, आइज़ाया चैप्टर 32 में ऐसा लिखा है, उसकी 2nd वर्स में लिखा है, और एक शख्स, खुदावन यीशु मसीह के बारे में प्रोफेसी है कि और एक शख्स, अगर मैं पहली आयत पढ़ूं तो लिखा है कि देख, एक बादशाह सदाकत से सल्तनत करेगा और शहजादे अदालत से हुक्मरानी करेंगे। बादशाह सल्तनत करेगा, और शहजादे कौन है? शहजादे शहजादियां कौन है? मैं और आप, कलीसिया, ये उसके शहजादे शहजादियां हैं। वो अदालत के साथ हुक्मरानी करेंगे, वो अपने बादशाह के साथ मिलकर। और वो लिखा है कि वो शख्स, वो जो बादशाह है, यीशु के बारे में प्रोफेसी है न्यू मिलेनियम किंगडम में। हालेलुया। लिखा है कि वो उसकी, क्योंकि इस वक्त भी उसकी बादशाही है, इब्लीस भी अपना क्लेम करता है कि मैं भी इस जहान का सरदार हूं, उसकी भी बादशाही साथ से चली, मगर खुदा की बादशाही भी है, वो हमारे दरमियान में है, वो हमारे अंदर है। हालेलुया। और यहां पे लिखा है, और एक शख्स आंधी से पनाहगाह की मानिद होगा, और तूफान से छिपने की जगह, और खुश्क जमीन में पानी की नदियों की मानिद, और मांदगी की जमीन में बड़ी चट्टान के साया की मानिद होगा। हालेलुया। ये खुदा यीशु मसीह के बारे में यशायाह नबी प्रोफेसी कर रहे हैं कि वो एक शख्स ऐसा होगा जो बादशाही करेगा, वो सल्तनत करेगा, वो बादशाह है, वो बादशाहों का बादशाह होगा, और वो आंधी से पनाहगाह और मांदा और पनाहगाह की, और आंधी से पनाहगाह की मानिद होगा, और तूफान से छिपने की जगह। जैसे आंधी को चलती है तो कोई छिप जाता है, तेज हवा से, ह्यूरिकेन से, स्ट्रोम से बचने के लिए कोई छुप जाता है ना। तो वो शख्स जो है, वो शख्स जो बादशाहों का बादशाह है, जो बादशाह करेगा और हम उसके साथ मिलकर हुक्मरानी करेंगे, वो उस छिपने की जगह की मानिद होगा। ठीक है,
जो जिस तरीके से कोई शख्स किसी आंधी से, तूफान से कहीं छुपने की कोशिश करता है कि मैं बच जाऊं, मैं आंधी उड़ा ना ले जाए, या मुझ पर आंधी के सबब से कोई दरख्त ना गिर जाए, कोई और ऐसी चीज ना मुझे लग जाए, टकरा जाए, तो हम उसमें पनाह, हम छिपने, ऐसी जगह छिपने की कोई कोशिश करता है आंधी की। इसी तरीके से वो शख्सियत है, वो उस शख्सियत का नाम है यीशु मसीह, हालेलुया, जो हक ताला का पर्दा है, खुदा, आसमानी खुदा वो का पर्दा है, और वो पर्दा यीशु मसीह है कि वो हमारी छिपने की जगह है। यूहन्ना की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह की दुआ लिखी हुई है। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील में यूहन्ना इस बात को लिखता है, खुदावंद यीशु मसीह की दुआ, एक पूरा चैप्टर है, 17 चैप्टर, जॉन चैप्टर 17 में दुआ है, खुदावंद यीशु मसीह की अपनी दुआ है, और वो मेरे और आपके लिए भी खुदा से दुआ करते हैं। और यहां पर अगर हम 21 आयत पढ़ें तो लिखा है, खुदा यीशु मसीह दुआ में कह रहे हैं, अपने खुदा बाप से दुआ कर रहे हैं वो, और कह रहे हैं ताकि वो सब एक हों। मैं 19वीं आयत से पढ़ता हूं, लिखा है, और उनकी खातिर मैं अपने आप को मुकद्दस करता हूं ताकि वो भी सच्चाई के वसीला से मुकद्दस किए जाएं। खुदा यीशु मसीह ये दुआ कर रहे हैं, ठीक है, वो खुदा यीशु मसीह के वर्ड्स हैं ये, और वो दुआ कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने आप को मुकद्दस करता हूं ताकि वो भी, यानी हम, मैं, आप सब, उसके शागिर्द भी, सब वो भी सच्चाई के वसीला से मुकद्दस किए जाएं। मैं सिर्फ इन्हीं के लिए दरखास्त नहीं करता, बल्कि उनके लिए भी जो इनके कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाएंगे। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों के बारे में कह रहे हैं, मैं इन्हीं के लिए दुआ नहीं कर रहा ऐ बाप, मैं उनके लिए भी दुआ कर रहा हूं जो इनके कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाएंगे। हालेलुया। और जिनमें मैं और आप भी शामिल हैं, हम सब शामिल हैं उसमें। और आगे खुदा यीशु मसीह 21 आयत में ये कहते हैं, ताकि वो सब एक हों, ठीक है, ताकि वो सब एक हों, यानी जिस तरह ऐ बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वो भी हम में हो। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। हम का मतलब है, खुदा यीशु मसीह अपने और बाप के बारे में कह रहे हैं, तो अब हम दो जगह तो नहीं हो सकते ना रूहानी तौर पर, हमारे दो एड्रेस तो नहीं हो सकते ना रूहानी तौर पर, क्योंकि बाप और बेटा एक ही है। हालेलुया, एक ही है। इसलिए जैसे खुदा यीशु मसीह कह रहे कि मैं ऐ बाप, ताकि वो सब एक हो, यानी जिस तरह ऐ बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, तो हम दोनों एक हैं। हालेलुया। तो वो हम में हो। हालेलुया। हम में हो, यानी मैं और आप, खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि हम उसके अंदर हो। हालेलुया। उसमें हो, वो भी हम में हो, और दुनिया ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा है, ताकि दुनिया ईमान लाए कि खुदा यीशु को खुदा ने ही भेजा था। हालेलुया। और आगे अगर हम 24 आयत पढ़ें तो लिखा है कि खुदा यीशु मसीह दुआ में कह रहे हैं खुदा बाप से कि ऐ बाप, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ हों, ताकि मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है, क्योंकि तूने बनाए आलम से पेशतर मुझसे मोहब्बत रखी। तो असीजो, खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उसके साथ ही हों, उस पर्दा के अंदर हों, जहां वो है हम भी वहीं पर हों। हम खुदा बाप के अंदर हो, खुदा बाप हमारे अंदर हो, हम यीशु में हो, यीशु हम में हो। हालेलुया। वो हमारे छिपने की जगह है, और तब अगर हम, हमारा एड्रेस वो है, तो हम कादर मुतलिक के साया में सुकूनत करेंगे। उसका शेडो, उसकी कवरिंग मुझ पर और आप पर रहती है इस दुनिया में। और ये सिर्फ उनके लिए है जिनका रूहानी एड्रेस, जो परमानेंट एड्रेस है, वो हक ताला का पर्दा है, यीशु मसीह जिनका एड्रेस है। हालेलुया। ये दूसरे लोगों के लिए नहीं है जो उसके पर्दा में नहीं रहते हैं। आमीन। और इसके साथ साथ और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। न्यू टेस्टामेंट में जब हम जाते हैं आगे, कुलुस्सियों के खत में अगर हम पढ़ें, कुलुस्सियों 2 बाब उसकी पहली आयत में अगर पढ़ें तो लिखा है, पौलुस रसूल कहते हैं, मैं चाहता हूं तुम जान लो कि तुम्हारे और लुदीकिया वालों और उन सब के लिए जिन्होंने मेरी जिस्मानी सूरत नहीं देखी, क्या ही जाफिशानी करता हूं। दूसरी आयत लिखे है, ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो
और वो मोहब्बत से आपस में गठे रहें। जैसे खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं ना, खुदावंद यीशु मसीह भी दुआ में कह रहे हैं कि ऐ खुदावंद मैं इनके लिए दुआ करता हूं कि वो सब एक हों। तो पौलुस भी यही दुआ करता है कि वो आपस में मोहब्बत में गठे रहें और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें और खुदा के भेद यानी मसीह को पहचाने, मसीह को पहचाने कि वो मसीह है क्या, हम जो गठे में उसकी मोहब्बत में हम क्या हैं और हमें क्यों उसके अंदर रहना जरूरी है, और उसके अंदर रहकर हमें और क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, और क्या क्या बेनिफिट। इफिसियों 2 बाब में चलते हैं। इफिसियों 2 बाब और उसकी 5वीं आयत में अगर हम पढ़ें तो लिखा है, और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादा के मुआफिक, यानी खुदा ने, ठीक है, उसने, पौलुस रसूल लिखता है कि उसने यानी खुदा ने अपनी मर्जी के नेक इरादा के मुआफिक हमें यानी आपको, मुझे, हम सबको, और ये पहले की 5वीं जी, ओके, पहले की 5वीं। ऑलराइट, इसको भी पढ़ते हैं। अपनी मर्जी के इरादा के मुताबिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के वसीला से उसके लेपालिक बेटे हों। ठीक है, यीशु मसीह के वसीला से उसके लेपालिक बेटे, अडॉप्टेड उसके चिल्ड्रन हम बन जाए, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो खुदा का बेटा है, उसका इकलौता बेटा है। आमीन, उसका इकलौता बेटा है, और हम उसके बाद उसके साथ वो जी उठने वालों में पहलौठा है, वैसे वो इकलौता है। ठीक है, वो पहले जी उठा है, उसके बाद हम, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, करोड़वां नंबर जो भी हमारा है, तो हम उसके बेटे बेटियां हैं। तो बट उसके वसीला से, यीशु मसीह के वसीला से हमें ये बेनिफिट मिलता है, जब हम अपने आप को उसके पर्दा में छुपाते हैं, यीशु मसीह में आ जाते हैं, यीशु मसीह को कबूल करते हैं, यीशु मसीह में शामिल होने का, आमीन, उसमें छिप जाने का, अपनी जिंदगी को उसके अंदर मर्ज कर लेने का बपतिस्मा लेते हैं, तो हमारे लिए ये बेनिफिट होता है कि हमें क्या हो, हम उसके लेपालिक बेटे और बेटियां बन जाते हैं, जो कि साथ दुनिया में किसी और को ये शर्फ हासिल नहीं है कि खुदा के बेटे और बेटियां कहलाए, सिवाय उनके जो यीशु मसीह में शामिल होते हैं, जो यीशु मसीह में जो शामिल होने का बपतिस्मा लेते हैं, या यीशु मसीह को कबूल करके उसमें वो जो हमारी पनाहगाह है, जो हमारे छिपने की जगह है, जो मुसीबत में हमें अपने शामियाना में छुपा लेता है, उसके अंदर हम जब होते हैं, तो ये हमारा बेनिफिट है। आई मीन, ये हमारी प्रोटेक्शन का बेनिफिट है जब हम यीशु मसीह के अंदर होते हैं। तो दूसरे बाब की 5वीं आयत में ऐसा लिखा है कि मोहब्बत के सबब से जो उसने जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे, तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। ठीक है, मसीह के साथ उसने हमें जिंदा किया। तो हम जब मसीह के अंदर होते हैं, तो हम मसीह में शामिल होते हैं, तो मसीह तो हमसे 2000 साल पहले जिंदा हुआ था। पर अजीजों, हम जब जिस दिन भी यीशु में आते हैं, तो उसमें जैसे खुदा यीशु मसीह जब जिंदा हुआ था, तो हमारे लिए भी ये बेनिफिट होता है कि हम यीशु के अंदर आ गए, हमारा परमानेंट एड्रेस हमने उसको बना लिया, ताकि कादर मुतलक के साया में रहें। तो हम भी उसी दिन ही जिंदा किए जाते हैं जिस दिन हम उसमें शामिल होते हैं, जिस दिन हम उसमें पनाह लेते हैं, जिस दिन अपनी जिंदगी का मालिक और रहनुमा और खुदावंद उसको मान लेते हैं। उस दिन हमारी जिंदगी जो है, जो हमेशा की जिंदगी है, उसका बेनिफिट हमें मिल जाता है। हालेलुया, उसका बेनिफिट हमें ये मिलता है। रोमियो 8 बाब और उसकी अगर हम दूसरी आयत में पढ़े, तो जैसे वहां पर लिखा है कि हमें जिंदगी की रूह की शरीयत ने हमें मसीह यीशु में
गुनाह और मौत की शरीयत से हमें आजाद किया। जिंदगी की शरीयत में तो जब हम खुदा यीशु मसीह में होते हैं तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। हमें बेनिफिट्स हैं, यानी हमने शुरू किया था कि कहीं जो भी हमारा एड्रेस होता है, जहां पर हम रहते हैं, जो हमारी चॉइस होती है, जिस जगह रहते हैं वहां हम किसी ना किसी फायदे के लिए रहते हैं। हमारी नौकरी की शायद वहां पर नजदीक होती है, हमें कोई ट्रेन वहां पर नजदीक पड़ती है, हमें वहां पर दुकानें अच्छी लगती हैं, वहां का एरिया अच्छा लगता है, वहां की सीनरी अच्छी लगती है, वहां का नेबरहुड अच्छा लगता है, या शायद वहां पे और आसपास रहने वाले लोग अच्छे अच्छे लगते हो कि इस इलाके में गोरे रहते हैं, इस इलाके में काले, इस इलाके में इंडियन, पाकिस्तान, जो भी हमें जो भी बेनिफिट्स हमें मिलते हैं हम उसमें रहते हैं। मगर खुदा के अंदर जब खुदा यीशु मसीह में हमारा एड्रेस होता है कि हम उसके पर्दा में जब रहते हैं तो रहना शुरू करते हैं। परमानेंटली रूहानी एड्रेस जब हमारा वो होता है तो हमारे लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और उसमें एक बेनिफिट ये भी है, लिखा है क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। किसमें? मसीह यीशु में। हालेलुया। मसीह यीशु में जब हम उसके अंदर हैं, उसके अंदर छिपे हुए, उसके पर्दा में रहते हैं, तो उसमें हमें गुनाह और मौत की शरीयत से हमें आजादी मिल जाती है। हालेलुया। आजादी मिल। और हम करंथियों के खत में हम पढ़ते हैं, पहला करंथियों और 5 बाब में, 1 Corinthians chapter 5 में, और सबको पता है कि जो यीशु मसीह में है वो नए मखलूक है। 5 बाब और उसकी 2 Corinthians 5 बाब और उसकी 17 आयत कि इसलिए कि अगर कोई मसीह में है, अगर कोई मसीह में है, जो मसीह में नहीं है वो नहीं, उसके बारे में बात नहीं हो रही है। आई मीन आयत की जो वर्डिंग है वो इस तरीके से लिखी हुई है, जो मसीह में नहीं है उसके लिए ये बात नहीं हो रही है, और उसके लिए हम ये बात ही नहीं कर रहे। हम जो मसीह में है, जो उसके वो खुदा हक ताला के पर्दा, जो खुदा यीशु मसीह जो उसमें रहते हैं, उसके लिए लिखी ये बात लिखी है। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, न्यू क्रिएशन है, नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। तो अजीजों, अगर हम अगर खुदा यीशु मसीह में है ना, तो हम एक नई मखलूक, नई क्रिएशन होते हैं, क्योंकि हमारा जो हम जो कुछ है हम बदल जाते हैं। नई कुछ हम एक नए सिरे से एक चीज जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। कोई एक आम इंसान से अलग हमारा स्टेटस होता है, हमारी वैल्यू बढ़ जाती है, हमारी वैल्यू कुछ और होती है। और वैल्यू जिस चीज की, जैसे हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बड़ी कीमती चीजें हैं, उसको हम छुपा कर रखते हैं। आप में से शायद ऐसे कोई लोग हों जिनके पर खुदा करे के, और बहुत से ऐसे लोगों को हम जानते हैं जिन्होंने अपनी कीमती चीजें बैंक लॉकर्स में रखी हुई हैं, जेवर और कई दफा कैश भी रखे हुए लोगों ने बैंक में वैसे जमा कराने के बजाय बैंक के लॉकर्स लिए हुए वहां पर रखी हुई हैं अपनी। और ऐसे कीमती पेपर्स जो होते हैं, कुछ इस किस्म के लीगल पेपर्स, या ऐसे लोगों ने बैंक में लॉकर्स लिए हुए वहां पे रखे। और बहुत से लोगों ने अपना सोना, जेवर वगैरह जो है, तो वो तो बहुत सारे लोगों ने अब बैंकों में रखा हुआ है, क्योंकि इस डर से कि वो चोरी ना हो जाए चीजें, वो कोई चुरा ना ले उनको चीजें, वो कोई नकब ना लगा ले। तो इसलिए हम भी इसी तरीके से हैं। और अगर हम उसमें रहते हैं तो हमें कोई भी चोरी नहीं कर सकता, हमें कोई चोरी नहीं कर सकता। मुझे कोई, अजीजों बड़ी गौर से सुनिएगा मेरी बात, अगर हम खुदावंद यीशु मसीह में हैं तो, और हमारा परमानेंट एड्रेस वो है,
तो हमें कोई, आपको मुझे कोई भी चोरी नहीं कर सकता। हमने अगर अपने बच्चों को भी उसके अंदर रखा हुआ, उसका हमने उनका एड्रेस भी उसके अंदर ही है, हमारे वो बच्चे हमारे साथ उस परमानेंट रूहानी तौर पर भी उस परमानेंट एड्रेस में रहते हैं, हफ्ताला के पर्दा में रहते हैं, तो हमारे बच्चों को भी कोई चोरी नहीं कर सकेगा, हमें भी कोई चोरी नहीं कर सकेगा। हालेलुया। हमें यानी चोरी करने का मतलब है कि हमें उस खुदावंद से कोई उसकी मोहब्बत से जुदा नहीं कर पाएगा, कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। जैसे बहुत से लोग हैं, बहुत से मसीह लोग हैं, कन्वर्ट होते हैं, किसी और डिफरेंट किसी मजहब को एक्सेप्ट कर लेते हैं, या दुनियादारी में पड़ जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं, या बिल्कुल खुदा को भूल जाते हैं, खुदा को छोड़ देते हैं, तो वो एक्चुअली वो चोरी हो जाते हैं। वो लोग, उनका ईमान चोरी हो जाता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा ना, यूहन्ना 10 बाब में पढ़ते हैं 10वीं आयत में कि खुदा यीशु मसीह खुद कहते हैं कि चोर नहीं है, आता क्या करने, चोरी करने। ठीक है, फिर वो मारता, हलाक कर देता। बिल्कुल। तो वो इब्लीस जो है वो मुझे, आपको या हमारे बच्चों को वो चोरी कर लेता, हम चोरी हो जाते। बट अगर हम खुदावन यीशु मसीह में हैं तो हमें कोई भी चोरी नहीं कर सकता, हमें कोई भी चोरी नहीं कर सकता। हम पहला यूहन्ना उसके 5वें बाब में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम एक नई क्रिएशन होते हैं और हमारी वैल्यू बढ़ जाती है, तो चोर हमारे पीछे लगा रहता है कि किस वक्त हमें वो चुरा ले, क्योंकि हम कीमती हो गए हैं। हालेलुया। यीशु ने हमें अपनी खून से खरीद लिया है, हम यीशु के हो गए, और चोर अब हमारे पीछे लग जाता है कि किस वक्त हमें या हमारे बच्चों को, हमारे खानदान को वो चुरा ले और वो अपना बना ले, वो अपनी मलकियत में ले आए, या हमें झूठ, फरेब और धोखा और गुनाह के हाथों बेच दे। चोर क्या करता है चोरी करके? चोर अपने लिए इस्तेमाल करता है, चोरी करके जो कुछ भी वो चुराता है, या उस माल को ब्लैक मार्केट में बेच देता है। तो इसी तरीके से चोर, जो रूहानी चोर है, वो भी इसी तरीके से करता है कि अगर हम प्रोटेक्शन नहीं है हम पर, जो लोग जैसे अपना मजहब भी चेंज कर लेते हैं ना, वो भी इसका मतलब है कि वो यीशु के अंदर थे ही नहीं कभी। वो यीशु का इनकार वो कैसे उन्होंने कर दिया? कोई भी, खुदा का कलम रोमियो के खत में लिखा 8 बाब में कि हमें कोई चीज खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। अगर हम उसके अंदर रहते, उसके पर्दा में, तो कोई भी चीज हमें खुदा की, उसकी मोहब्बत, यीशु की मोहब्बत से हमें कोई चीज जुदा नहीं कर सकती। हालेलुया। हम चोरी हो ही नहीं सकते, आप चोरी हो ही नहीं सकते, मैं चोरी हो ही नहीं सकता, हमारे बच्चे चोरी हो ही नहीं सकते। हालेलुया। यूहन्ना का खत जो है, पहला यूहन्ना 5वां बाब और उसकी, हालेलुया, 5 बाब और हम बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं। 11वीं आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है, और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी। ठीक है, खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी, और ये जिंदगी उसके बेटे में है। ठीक है, ये जो हमेशा की जिंदगी हमें मिली है, और हम खुदावन यीशु मसीह में जब उस पर्दा में अपने आप को छुप जाते हैं, उसमें शामिल होने का बपतिस्मा लिखा ना, जिसने यीशु मसीह को में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, उसने यीशु मसीह को पहन लिया है। तो हमें एक नया लिबास मिल जाता है, हमारी एक नई पहचान होती है, नई क्रिएशन हो जाती है। तो वो हमेशा की जिंदगी जो है वो सिर्फ उसके बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। तो अजीजों, ये हमेशा की जिंदगी का जो बेनिफिट है, ये जो एक ब्लेसिंग है और बेनिफिट है,
उस पर्दा में रहने की, यीशु मसीह में खुदा के बेटे में खुदा के पर्दा में रहने का जो बेनिफिट है हमेशा की जिंदगी का, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो उसमें रहते हैं, उनसे बाहर लिखा ना जिस 12वीं आयत में 5 बाब उसकी 12वीं आयत, पहला यूहन्ना 5 बाब 1 जॉन चैप्टर 5 की 12वीं आयत में लिखा है, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास बेटा खुदा का बेटा नहीं, बेटा तो सबके बेटे तो बहुत सारे लोगों के पास है, सबके पास बेटे हैं, जो सब अगर सबके पास नहीं, कुछ लोगों के पास सिर्फ बेटियां ही हैं, बट वो तो एक औलाद की सूरत में, मगर इसलिए यहाँ पर खुदा का कलाम उसको क्लियर करता है कि जैसे पहले लिखा है, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी नहीं है। जिसके पास खुदा का बेटा नहीं है या जिसके पास बेटा है, ये उसकी बात हो रही है, ठीक है। जो खुदा यीशु मसीह में नहीं है उनकी बात नहीं हो रही। Praise God. एक हवाला पढ़ते हैं, इफिसियों में पढ़ा था हमने, जब हम खुदावन यीशु में होते हैं ना, तो एक हमारे अंदर एक अजीब किस्म की कुव्वत होती है, एक अजीब किस्म की हमारे अंदर एक बोल्डनेस होती है, जो डर हमसे दूर रहता है अगर हम उस पर्दा में रहते हैं, अगर हम उस खुदावन यीशु मसीह में रहते हैं। यहाँ पर इफिसियों का पहले बाब में ही अगर हम पढ़ते हैं 18वीं आयत से, तो लिखा है, और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है, और उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है, और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुआफिक जो उसने मसीह में, ठीक है, मसीह में की, जब उसे मुर्दों में से जलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मकामों पर बिठाया। तो जब मसीह में उसने, खुदा ने अपनी कुदरत के वसीला से उसको जिंदा किया और उसको वो मकाम बख्शाया, और उसको वो आसमानी मकामों पर वो वापस चला गया, तो वही तासीर जो है, वही कुव्वत जो है, वही कुदरत जो है, वो हमारे अंदर भी काम करती, वही कुव्वत की कुदरत की तासीर जो है वो मेरे और आपके अंदर भी काम करती है। और आगे जब अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है 21 आयत में, और पहले बाब की 21 आयत, और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा। यानी यीशु के नाम को बुलंद किया, किससे? हर एक तरह की हुकूमत, इख्तियार, कुदरत, रियासत, हर एक नाम से भी बहुत बुलंद किया, जो हर जमाने में आने वाले जहान में भी लिया जाएगा, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसको सब चीजों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। ये उसका बदन है, और उसी की मामूरी, जो हर तरह से सबका मामूर करने वाला है। हालेलुया। तो अजीजों, जब हम खुदावंद यीशु मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लेते हैं, उसमें शामिल होते हैं, यीशु को पहन लेते हैं ना, तो हम उसकी कवरिंग हम पर आ जाती है, क्योंकि हम उसका बदन बन जाते हैं। वो जो पर्दा है ना, पर्दा वो उसका बदन ही है। खुदावंद यीशु मसीह का जो बदन है वही उसका पर्दा है, जिस पर्दा में से होकर उसने हम आसमान पर हम सब की रसाई कराई है, हम सबको उसने रेकंसाइल किया है,
हम खुदा के साथ जो रिश्ता टूटा हुआ था और हम उसके जब बदन का हिस्सा बन जाते हैं तो सब कुछ हम हमारे पांव के नीचे है। हम एक तो उसके पर्दा में रहते हैं, हम उसमें महफूज हैं, हम उसकी कवरिंग में, हम उसके अंदर छुपे हुए हैं और यही उसकी अंदर रहने के बेनिफिट्स हैं। उसके बेनिफिट 91वें ज़बूर में जब हम उसके पढ़ते हैं तो उसमें भी हम यही बेनिफिट्स पढ़ते हैं कि जब हम उसके अंदर हैं और हम उसके फिर नाम को भी पहचानते हैं, हमारा दिल उसके साथ लग जाता है, तो कहता है कि वो हम उसको पुकारेंगे तो हमें वो जवाब देगा। आमीन। वो मुसीबत में हमारे साथ रहेगा, छुड़ाएगा हमें इज्जत दिलाएगा, हमें वो उम्र की दराजी बख्शेगा। हालेलुया। और वो हमें अपनी नजात हमें दिखाएगा। ये सारे बेनिफिट्स उस पर्दा में रहने के लिए साथ ही हैं। ये दूसरों के लिए बेनिफिट्स नहीं है जो उस पर्दा से बाहर हैं, जो यीशु मसीह से बाहर हैं उनके लिए ये बेनिफिट्स नहीं है। आमीन। ये बेनिफिट्स नहीं है। खुदा के कलाम में ही लिखा हुआ है कि वो जो खुदा का पर्दा खुदावन यीशु मसीह ही है जिसमें से होके उसने हम सब को खुदा के साथ मिला दिया है। हम सब के लिए उसने वो रास्ता खोल दिया है। वो हमारे लिए एक दरवाजा बन गया अब्दी जिंदगी का, हमेशा की जिंदगी में। और हमेशा की जिंदगी का जो गिफ्ट है वो खुदा हमने अभी पढ़ा खुदा के कलाम में कि वो खुदावन यीशु मसीह के अंदर ही रहने के वसीला से है। ठीक है। जो खुदावन यीशु मसीह में है वो नया मखलूक है। आमीन। वो नया मखलूक है। तो अजीजों, हम आज अगर हम अपने मिरेकल्स को अगर लेना चाहते हैं आज शाम, तो आइए अपना हमारा रूहानी कोई भी एड्रेस है, उस रूहानी एड्रेस को आज हम कैंसिल कर दें और आज शाम अपना रूहानी एड्रेस जो है हम नई जगह मूव हो जाएं। हम हक ताला के पर्दा में मूव हो जाएं। हम नई जगह मूव हो जाएं आज। हालेलुया। आज अपना सामान बांधे, रूहानी सामान पता क्या रूहानी सामान हमारा क्या है? रूहानी सामान है हमारे ख्यालात, हमारे नजरियात, दुनियादारी के रस्मो रवाज, हमारी आदतें, क्या हम सोचते हैं कि हम और छठों पर है क्या, ऐसा ये क्यों करना है, वैसा क्यों करना है, वैसा क्यों करना है। ये सारे हमारे ख्यालात हैं जो रूहानी, हमारे वर्ल्ड व्यूज जो है, हमारे पर्सनल व्यूज जो हैं, हम उनको छोड़ दें और उन सब के छोड़कर हम मूविंग करते हैं। आमीन। अगर हमने बेनिफिट्स लेने हैं तो आज हम मूविंग करते हैं, अपनी रूहानी मूविंग, और हम आज अपने रूहानी पर्दा में, खुदा का जो हक ताला का पर्दा है वहां पर मूव हो जाते हैं। आमीन। अपने बच्चों को अपने साथ वहां पर मूव कर लेते हैं ताकि हमारा वो परमानेंट एड्रेस रहे। हालेलुया। वो परमानेंट एड्रेस हो ताकि इस दुनिया में जो हमारा टेम्परेरी घर है, करंथियों के खत में पौलुस रसूल लिखता है दूसरा करंथियों उसके 5 बाब में कि ये जो हमारा टेम्परेरी घर है, आई मीन टेम्परेरी जो घर है, ये यहां से हम निकलकर जब जाएं तो हम अपने परमानेंट एड्रेस पर ही जाएं। परमानेंट एड्रेस पर ही हम जाएं। हमारे पास वही फिर जगह जो है जाने की हो, रहने की हो। दूसरा करंथियों 5 बाब की पहली आयत में इसे मैं अगर पढ़ूं तो लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खैमा का घर जो जमीन पर है गिराया जाएगा तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बनाया हुआ घर नहीं बल्कि अब्दी है। हालेलुया। वो अब्दी घर जो आसमान पर बनाया, वो जो हाथ का बनाया हुआ, ये सब हाथ के बनाए हुए घर है यहाँ पे। हालेलुया। प्रेज गॉड। और हमारी जिंदगी जो ये खैमा है, ये खैमे का घर जो है ये गिर जाएगा। हमारी ये जिस्म जो है इसको वो खैमा कह रहा है।
कि ये गिर जाएगा जब, तो आसमान पर जो है ना वो हमारे को एक घर मिलेगा, वो ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बनाया हुआ घर नहीं है। चुनाचे दूसरी आयत, चुनाचे हम इसमें कराहते हैं और बड़ी आरजू रखते हैं कि अपने आसमानी घर से मुलव्वस हो जाएं। हालेलुया, अपने आसमानी घर से मुलव्वस हो जाएं, ताकि मुलव्वस होने के बायस नंगे ना पाए जाएं, क्योंकि हम इस खैमा में रहकर बोझ के मारे कराहते हैं, इसलिए नहीं कि ये लिबास उतारना चाहते हैं, बल्कि हम इस पर और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो फानी है जिंदगी में गर्क हो जाए। और जिसने हमको इसी बात के लिए तैयार किया वो खुदा है, और उसी ने हमें रूह बयाना में दिया, बस हमेशा हमारी खातिर जमा रहती है। और ये जानते हैं कि जब तक हम बदन के वतन में हैं, ठीक है, बदन के वतन में है, हम क्या हैं, हम रूह हैं, ठीक है, हम स्पिरिट हैं, और ये जो बदन है और ये इस रूह का जमीनी घर है। हालेलुया, ये इसका जमीनी घर है, और हम जमीन के दूसरे जहां पर ये हम वैसे हमारी जो रेजिडेंस है फिजिकल, वो हम यहाँ पर इन जमीन के घरों पर रहते हैं। हमारी रूह का जो हम है, हमारा ये जो बॉडी है, बदन है, देह है, फ्लैश है, ये हमारा जमीनी घर है हम, ठीक है। तो जब हम इस घर से, लिखा कहाँ थे मैं, 6 आयत, बस हमेशा हमारी खातिर जमा रहती है, और ये जानते हैं कि जब तक हम बदन के वतन में हैं, खुदा के यहाँ से जिला वतन है, खुदा के यहाँ से जिला वतन है, क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं, ना के आंखों देखे पर। गर्ज हमारी खातिर जमा है, और हमको बदन के वतन से जुदा होकर खुदावन के वतन में रहना ज्यादा मंजूर है। हालेलुया। तो अजीजों, ऐसा ना हो कि हम, अगर हमारा परमानेंट एड्रेस इस दुनिया में रहते हुए भी हमारा रूहानी परमानेंट एड्रेस वही है ना, तो हमारा फिर इस बदन का ये जो वतन है ये खत्म हो जाए, ये जो खैमे का घर गिराया जाए, तो इसके बाद भी जो हमारा वतन है ना, हम उसी एड्रेस पर रहें जाके। हालेलुया, क्योंकि उसके अलावा भी एक और एड्रेस भी है, एक और एड्रेस भी है जो कि हमारे लिए नहीं है, मेरे और आपके लिए नहीं है। हमें मेक श्योर करना है कि इस दुनिया में रहते हुए भी, इस बदन के खैमा के घर में भी रहते हुए भी, इस दुनिया में भी रहते हुए, हमारा जो रूहानी एड्रेस है वो हक ताला का पर्दा ही हो, ताकि ये घर जब गिराया जाए या गिर जाए 20 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद, 80 साल बाद, तो उसके बाद भी हमारा जो घर है वो रूहानी एड्रेस ही हो। हालेलुया, वो हक ताला के वो आसमानी वतन ही हो। हालेलुया, उस वतन में, इस वतन से हम उस वतन में। आइए आज अब हम सब मूव होते हैं, ताकि उसके जो बेनिफिट्स, वो तो एंड का बेनिफिट है ना, जो इस दुनिया में रहते हुए उस एड्रेस, हमारा परमानेंट एड्रेस वो होते हुए, जो हक ताला के पर्दा में हम रहते हैं और कादिर मुतलक के साया में हम सुकूनत करते हैं, उसके जो बेनिफिट्स इस दुनिया में हैं वो उसके मौजूद हैं। हालेलुया, मिरेकल्स हैं जो हर रोज हमारी जिंदगी में होते हैं। अजीजों, खुदाम के कलाम में लिखा कि ईमानदारों के दरमियान में ये मौजज़े होंगे, और मौजज़े बहुत सारे मौजज़े, हालेलुया, बहुत से, एक नहीं बहुत से मौजज़े होंगे ईमानदारों के दरमियान में, जिनका एड्रेस हक ताला का पर्दा है। हालेलुया, यीशु मसीह जिनका एड्रेस है। प्रेज गॉड। आइए दुआ करते हैं, मैं आज दुआ करता हूं, हम आज दुआ करते हैं, मैं आपके लिए दुआ करते हैं कि हमारा एड्रेस, आपके बच्चों का एड्रेस, आपकी फैमिली का एड्रेस, परमानेंट एड्रेस वो हो। अगर नहीं है तो आज हम उस पर ईमान रखते हुए, खुदा यीशु पर ईमान रखते हुए अपना परमानेंट एड्रेस वही बना लें। आइए सब अपने ईमान का सामान बांधे, अपना ईमान का सामान बांधे, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को, और जो सामान की जरूरत नहीं है उसको छोड़ दें, उसको उतार दें, उसको पीछे छोड़ दें, और सिर्फ अपने ईमान का सामान बांधें। अपना रूहानी जो है आपका जो सामान है उसको बांधें, और आए हम उस रूहानी एड्रेस में मुंतकिल होते हैं, आज मूव हो जाते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया, मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि आप सब उस आत्मिक जो आपका एड्रेस है, स्पिरिचुअल एड्रेस है, वहां पर मूव हो जाए यीशु के नाम से। आज का ये कलाम है, आज का ये पैगाम है अजीजों। आज ये मैंने आज तैयारी नहीं की थी, आज
आज मेरे पास टाइम नहीं था, मगर हम जब हम एक फैमिली के घर, हमारी कलीसिया की नहीं, बाहर की फैमिली, 2-2.5 घंटे का रास्ता, यहाँ हम जब वहां पर गए हैं तो वहां पर हम ऐसी जिक्र कर रहे थे, तो ऐसा खुदा के पाक रूह ने वो कलाम दिया, तो मैंने कहा आपके साथ आज का वो वहां पर दिया तो यहाँ पर दिया, एक ही बात है, आपके साथ क्यों ना शेयर किया जाए, और मेरे लिए भी है वो, कि आए आज हम उस रूहानी एड्रेस पर मूव होते हैं, उस रूहानी मुकाम पर, पाक ताला के पर्दा में आज हम छिप जाते हैं। वो हमारी छिपने की जगह है, वो हमारी मजबूत चट्टान है, वो हमारा महकम किला है, इब्लीस हमें छू भी नहीं सकता, ऐसा कलाम में लिखा है। जब हम मसीह यीशु में हैं तो इब्लीस हमें छू भी नहीं सकता, ऐसा खुदा का कलाम कहता है, खुदा के कलाम में लिखा है। मैं बहुत सारे हवाले आपको बता सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ कि हम यीशु मसीह में और क्या क्या है, हम यीशु मसीह में हमारे और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बट ये अजीजों, हम आप आके देखें, अपना आप मूव हो जाएंगे, फिर आपको पता लगना है। जैसे हम कभी किसी जगह पे भी मूव होते हैं ना, तो उस एरिया का पता लगना शुरू होता है, उस इलाके का पता लगना शुरू होता है कि यहाँ क्या और क्या क्या फैसिलिटीज है, और क्या क्या मिलता है यहाँ पर, और कैसे कैसे लोग रहते हैं। तो अजीजों, जिस दिन हम जब आप भी यीशु मसीह में परमानेंटली मूव हो जाएंगे, आपका एड्रेस वो हो जाएगा, तो आपको भी आस्ते आस्ते पता लगना शुरू हो जाएगा कि आपके और क्या क्या बेनिफिट है वहां पे, और क्या क्या आपको फैसिलिटीज वो उस एरिया में, उस जगह पर, उस वतन में मिल सकती हैं आपको। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आइए खुदा की हजूरी में झुकते हैं और आज अपना रूहानी सामान बांधते हैं, और जो रूहानी सामान जो हमारा इस दुनिया के जो नहीं चाहिए, जो उस जगह पर काम नहीं आएगा, उसको हम छोड़ देते हैं। अपने वो किसको छोड़ना है? अपने वर्ल्ड व्यूज को, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को, अपने पर्सनल व्यूज को, अपनी दुनियादारी को, दुनियादारी की रस्मों को, और जो कुछ परेशानियां, जो भी हमारी बातें ऐसी हैं जो कि हमें वहां जाने से रोकती हैं। कोई नशा है, कोई नशा है, उसको भी, क्योंकि कोई खुदा के कलाम में लिखा है, वो क्योंकि वो रूहानी एड्रेस जो है वो खुदा की बादशाही में है। हालेलुया। और बहुत सारी ऐसी बातें लिखी कि जो नशे करने वाले हैं और जो गाली देने वाले हैं, और तरह तरह की बहुत सारी लिस्ट लिखी हुई है खुदा के कलाम में। सबको पता है, आप जितने भी मसीह लोग हैं सबको पता है। वो मैं बता सकता हूँ कि कहाँ का क्रंथियों के खत में लिखा है, गलतियों के खत में लिखा है, इफ्सियों के खत में लिखा है, रेवोल्यूशन में भी लिखा हुआ है कि बहुत बड़ी लिस्ट है कि वो लोग खुदा की बादशाही में बहुत से लोग नहीं दाखिल हो सके। तो इसलिए अजीजों, हम उन चीजों को पीछे कर दें, उन चीजों को छोड़ दें। वो हमारा रूहानी सामान नहीं है। वो रूहानी सामान इस जिंदगी का हो सकता है, वो शैतानी किंगडम के लिए वो रूहानी सामान हो सकता है। अगर आपने वहीं जाना, एड्रेस रखना है, उसी एड्रेस को रखना है, और आप चाहते हैं अपने से कि आपका आसमानी मकाम, आसमानी वतन की, आप ये जो जिंदगी का खेमा जब गिराया जाए, तो उसके बाद जो आप जहां पर ट्रांसफर होंगे, मुंतकिल होंगे। जैसे कहते हैं ना कि किसी को कोई डेथ किसी की हो जाती है, तो हम कहते हैं इसका इंतकाल हो गया। इंतकाल क्या होता है? इंतकाल कहते हैं ट्रांसफर होने को। वो इंतकाल कर गया, या वहां पर वो ऐसे इंतकाल का वर्ड हम यूज करते हैं, रहलत कर गया। तो अजीजों, कहां पर हम जाए, कहां पर इंतकाल, कहां पर मुंतकिल होंगे हम, हमारी रूह कहां पर मुंतकिल की जाएगी? वहां पर वो दो एड्रेस हैं, एक हक ताला का पर्दा है, और वो आसमानी मकाम है, आसमानी मेंशंस हैं जहां पर हमें जाना है। तो अगर हमारा मकाम वही, अगर वो नहीं है, वो नया यरूशलेम नहीं है, तो अजीजों, हमारा एक कोई और भी एड्रेस हो सकता है। और वो एड्रेस ऐसा है कि वहां रोना और दांत पीसना है, अंधेरा है, और हमेशा की आग और गंधक की झील है। वो आई बिलीव कि कोई भी नहीं चाहता कि वो एड्रेस हो हमारा। इस दुनिया में रहते हुए तो शायद हम उसको ना कंसीडर करते हो, मगर अभी हमने कलाम में पढ़ा था कि जो चीजें हमने देखी नहीं है, अनदेखी चीजें जो है, हम उन्हीं चीजों पर ईमान रखते हैं जो खुदा का कलाम हमें बताता है। तो खुदा का कलाम हमें यही चीजें सिखाता है। आइए दुआ करते हैं। मैं आपके लिए दुआ करता हूं, आप भी सब दुआ करें। और उस पर्दा के अंदर शिफा है, उस पर्दा के अंदर प्रोटेक्शन है,
खुशियां हैं, Amen. छिपने की जगह है ना जो वो पर्दा। Yes, Lord. दाऊद बादशाह कहता है कि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने पर्दा में छिपा लेगा, अपने शामियाना के पर्दा में छिपा लेगा। Hallelujah. Yes, Lord. दुखों से रिहाई उस पर्दा के अंदर है। बेशक दुख आते हैं मगर रिहाई हमें नहीं मिलती दुखों से, मगर अगर हम उस पर्दा में हैं तो वो पर्दा हमारी जो छिपने की जगह है वो हमें दुखों से भी रिहाई दिलाता है। Amen. Yes. Hallelujah. आइए चंद लम्हों के लिए अपनी जिंदगी पर गौर करें और फिर हम दुआ करते हैं कि उस पर्दा में हमारी परमानेंट ड्वेलिंग हो, ताकि खुदा कादर मुतलक के साया के नीचे रहे। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहना है, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहना है, खुदा दे खंभ दी छां हेठा शिकारी दिया पाया तो खुदा तेनू छुड़ावेगा। हालेलुया। शिकारी दिया पाया तो खुदा तेनू छुड़ावेगा। मरी बाबा ते मरी बारी, वबा ते मरी बारी सुबेगा बनाते। उसमें हमारी वो हमारी पनागाह है। हमने यशायाह के सहीफे में पढ़ा है कि वो हमारी पनागाह है। जैसे आंधी और तूफान में जैसी पनागाह लोग ढूंढते फिरते हैं, उसकी मानित वो हमारी पनागाह है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। खुदावन प्यारे समानी बाप, मैं खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज शाम के लिए, और खुदावन यीशु तेरे लिए कि तू हमारे लिए खुदा का पर्दा बन गया। बेशक तू खुदा का बर्रा है, बेशक तू खुदा का इकलौता बेटा है, बेशक तू हमारा मुनज्जी और नजात दहिंदा है, जिसने हमारी खातिर जान दी है। और खुदावन तूने अपने उस पर्दा में से होकर ही हमारे लिए मुखलसी और नजात का बंदोबस्त किया है। खुदावन यीशु हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारे लिए खुदा का पर्दा बना है। खुदावन तू हमारे छिपने की जगह है, तू तुम्हारा मोहकम कला और हमारी मजबूत चट्टान है। जैसे खुदावन यीशु खुदावन यीशु एक अक्लमंद चट्टान पर घर बनाता है, आज हम भी उसी चट्टान पर घर अपना ले आते हैं। हमारा रूहानी एड्रेस हम चेंज करते हैं। खुदावन यीशु हम खुदावन तेरा खादम होते हुए अपने तमाम लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंदा के आज जो लोग किसी भी तौर पर उस रूहानी मकाम पर, उस रूहानी एड्रेस में नहीं है, खुदावन यीशु आज मैं दुआ करता हूँ कि वो जो खुदावन यीशु जो दुनिया के एड्रेस में रहते हैं, बेशक उनका जो रूहानी
रूहानी एड्रेस है, अगर वो तेरा पर्दा नहीं है, हक ताला का पर्दा नहीं है, यीशु में नहीं है, तो खुदा आज मैं दुआ करता हूँ कि आज सब लोग, हम सब लोग खुदा यीशु अपना रूहानी सामान बांधते हैं और अपना रूहानी सामान बांधते हैं, और जिस सामान की हमारी जरूरत नहीं कि दुनियादारी के ख्यालात और तरह तरह की बदियां और बुराइयां जो खुदा यीशु उस रूहानी तौर पर हमें रूहानी तौर पर गुनाहगार बनाती हैं कि हम उस बादशाही में दाखिल भी नहीं हो सकते, उस बादशाही को देख भी नहीं सकते। खुदा यीशु नशाबाजियां और तरह तरह की बुराइयां, खुदा यीशु हम उन तमाम तर सामान को, उस सारे सामान को हम छोड़ देते हैं। हम खुदा सिर्फ अपने ईमान को जो तूने हमें दिया है, अपना कलाम जो तूने हमें दिया है, हमारा खुदा यीशु उसी रूहानी सामान को, उस बड़ी उम्मीद को, खुदा तू जो हमारी उम्मीद गाह है, तू जो हमारा खुदा यीशु, तू हमारा महकम कला है, हम खुदा यीशु उन्हीं ख्यालात को, उन्हीं तस्वरात को जो तुझ में है, जो हमेशा की जिंदगी का गिफ्ट तूने दिया है, जो खुदा यीशु हमें सलामती बख्शी है, तूने जो हमें अपने साथ रूहानी आसमानी मकाम पर बिठा रखा है, वो सब चीजों को, सारे गिफ्ट्स को, रूहानी खुदा यीशु बरकतों को आलमे बाला से जो तूने हमें खुदा अता फरमाई है, हम खुदा अपने साथ बांध लेते हैं, अपने साथ बांध लेते हैं, और अब हम खुदा यीशु हम तेरे पर्दा में छुपने के लिए आ जाते हैं। हम अपना रूहानी एड्रेस आज मुकम्मल तौर पर परमानेंटली चेंज कर लेते हैं कि हमारा परमानेंट एड्रेस हक ताला का पर्दा ही हो, हमारा हक ताला का पर्दा ही हो, हमारे बच्चे भी हमारे साथ उसी पर्दा में रहें, ताकि हम खुदा उस पर्दा में रहने के सबब से जो खुदा प्रोटेक्शन के बेनिफिट्स हैं, जो हमेशा की जिंदगी के बेनिफिट्स हैं, जो और तरह तरह की रूहानी नेमतों के बेनिफिट्स हैं, और तरह तरह की खुशियों के बेनिफिट्स हैं, खुदा फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, खुदा यीशु हम उन बेनिफिट्स को एंजॉय कर सके, उन बेनिफिट्स को खुदा अपनी जिंदगी में पूरे तौर पर ले सके खुदा यीशु, और हम खुदा यीशु तुझ में प्रोटेक्ट रहें, हम तुझ में महफूज रहें, हम तुझ में मसरूर रहें, हम तुझ में खुश रहें, हम तुझ में प्रिजर्व रहें। हालेलुया खुदा यीशु, मैं ये दुआ करता हूं अपने तमाम अजीजों के लिए जो आज तक खुदा यीशु जो किसी और रूहानी एड्रेस पर रह रहे थे, आज खुदा यीशु के नाम से उनके लिए वो पर्दा, वो दरवाजा आज खुल जाए यीशु के नाम से, और वो उस दरवाजे में से दाखिल होकर अपना परमानेंट एड्रेस खुदा हक ताला का पर्दा बना ले। हालेलुया, हरदा पर्दा बना ले, ताकि वो कादरे मुतली के साया में हमेशा रहा करें, सुकूनत करें, ताकि कोई वबा, कोई बला उनके पास ना आए, उनके खैमे के नजदीक ना आए, कोई ऐसा जलता हुआ तीर उनकी तरफ कोई फेंके तो उनको ना चुभने पाए, कोई भी ऐसा तीर जो दिन को चलता है और कोई रात को बलाएं चलने वाली, कोई भी खुदा यीशु उस पर्दा में तेरे लोगों को खुदावंदा सताने ना पाए, नुकसान ना करने पाए, बीमार ना करने पाए। खुदा यीशु तू जो रिहाई दिलाने वाला, गमों से दुखों से रिहाई दिलाने वाला है, तेरे लोग आज शाम जब वहां पर मूव होते हैं खुदा उस पर्दा में, उस रूहानी एड्रेस पर, तो इनके सारे दुख जाते रहे, सारी खुदा यीशु हर किस्म का दुख, परेशानियां, खुदा उम्मीद जो ना उम्मीदी की खुदा यीशु बदरू है, ख्यालात है, वो जाते रहे, डिप्रेशन जाता रहे, बीमारियां जाती रहे, कैंसर जाता रहे, खुदा आर्थराइटिस जाता रहे, खुदा यीशु ब्लड प्रेशर जाता रहे, और तरह तरह की जो खुदा यीशु रूहानी बीमारियां भी हैं वो भी चली जाए। खुदा ने अबलीसी कुव्वतों के लगाए गए फंदे टूट जाए यीशु के नाम से। खुदा उस तेरे पर्दा में जब तेरे लोग ट्रांसफर हो जाते हैं, मुंतकिल हो जाते हैं खुदा यीशु, थैंक यू जीसस, ताकि खुदा यीशु इस दुनिया में फिर टेम्परेरी एड्रेस पे जब तक रह रहे हैं, खुदा यीशु इनका घर, खुदा यीशु हम सब का घर, हमारे वो मकामात खुदा यीशु वहां पर खुदा महफूज रहे, ताकि हमारा खुदा इस दुनिया में खैमे का घर जो है, ये जमीन पर जो ये घर है, बदन का घर, ये जब गिराया जाए, ये जब इसकी उम्र खत्म हो जाए, तो खुदावंद हमारी रूह जो हम खुद हैं, खुदा हम उसी जगह ट्रांसफर किए जाए जहां पर हमारा परमानेंट रूहानी एड्रेस हक ताला का पर्दा है खुदा यीशु, ताकि हमेशा की जिंदगी वहां पर गुजारे खुदा यीशु। और खुदा यीशु जब तू जल्द आने वाला है, तो वहां से हम इस दुनिया में वापस तेरे ही साथ आए,
और तेरे ही खुदा यीशु शहजादे शहजादियां बनकर अपने बादशाह के साथ खुदा यहाँ पर इस दुनिया में सल्तनत कर सके। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो। आज खुदा यीशु हमने जो कुछ तुझसे मांगा है खुदा तूने दे दिया है खुदा, और मैं ये दुआ करता हूँ अपनी वाइफ के साथ मिलकर खुदा यीशु के खुदा आज शाम जितने भी इस इबादत में शामिल हुए हैं खुदा हर एक उन तमाम तर रूहानी बरकतों को, रूहानी बेनिफिट्स को जो सिर्फ और सिर्फ तेरे पर्दा के अंदर रहने के वसीला से लोगों को मयसर है, वो आज सबके लिए जारी किए जाए। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ करते हुए हमने जो कुछ मांगा तूने दे दिया है। ये दुआ हम तेरे यीशु नाम में मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अजीजों, खुदावन आप सबको बरकत दे, खुदावन आपको सबको सलामत रखे। खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आपके साथ, हम सब के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ आज से अब तक रहे। आमीन।